आए मेरे प्यारे बंदे सुन, तू दुखी है, परेशान है और तुझे लग रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है, लेकिन आज मैं तुझसे सीधा कलाम करने आया हूं। मैं वो हूं जिसने तुझे पैदा किया, तुझे जीवन दिया, तेरी हर सांस को लिखा। मेरी रहमतें अनगिनत हैं, लेकिन तुझे कभी कभी मेरी मर्जी समझ नहीं आती। आज मैं तुझे वो समझाने आया हूं। बंदे जान ले कि जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वो तेरे लिए होता है, ना कि तेरे खिलाफ। हर आजमाइश, हर परेशानी, हर नुकसान तेरे लिए मेरी रहमत बनकर आती है, चाहे तुझे वो शुरुआत में झर लगे। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीन लेता हूं क्योंकि मुझे पता है वो तेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन तू रोता है, मुझसे शिकवा करता है। पर क्या तू जानता है मेरी हर योजना में तेरा भला है। मैं तुझे ऐसे रास्ते पर ले जाता हूं जो तुझे मेरी तरफ लाए, तुझे गुनाहों से निकाले, तुझे तन्हाई में मेरी याद दिलाए। मेरे प्यारे बंदे, तेरी नमाज में जब तू रोता है, जब तेरा माथा सजदे में गिरता है, जब तू कहता है या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो तू सोचता है कि मैं खामोश हूं, लेकिन नहीं, मैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता हूं। मेरी रहमत तुझ पर बरस रही होती है, लेकिन तू उसे सिर्फ दुनिया की शक्ल में देखना चाहता है। मैं तुझे टूटने देता हूं क्योंकि तेरा घमंड टूटे, तेरी खुदाई की सोच मिटे और तू सिर्फ मेरी तरफ रागिब हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू मुझे पुकारे, मेरी तरफ लौटे, और जब तू आ जाता है मेरे पास तो फिर मैं तेरी सारी तकलीफें खत्म कर देता हूं। बंदे, ये मत सोच कि अगर कोई चीज तू चाहता था और वो तुझे नहीं मिली तो वो मेरी बेरुखी थी। नहीं, वो मेरा तुझसे प्यार था। मैं तुझे वो नहीं देता जो तू मांगता है, बल्कि वो देता हूं जो तुझे चाहिए, जो तेरी असली भलाई में है। कभी कभी तू ऐसे रिश्तों के पीछे भागता है जो तुझे तकलीफ ही देंगे, लेकिन तू देख नहीं सकता। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं उन्हें तोड़ देता हूं ताकि तू ना बर्बाद हो जाए। तू अपने कारोबार में नाकाम हो गया, तुझे धोखा मिला, लोग तुझे छोड़ गए, लेकिन तू अब मेरी तरफ लौट आया है। यही तो मेरा मकसद था। मैं चाहता था कि तू वापस आए, तन्हा हो, ताकि मैं तुझसे बात कर सकूं। और देख, आज तू मुझे सुन रहा है। बंदे, दुनिया तुझसे छिन जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू मुझे पा ले तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं वो हूं जो तुझे अंधेरे में रोशनी देता हूं, जो तुझे बेवफा लोगों से बचाता हूं, जो तुझ पर रहमत बरसाता है जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। मैं तुझसे नफरत नहीं करता जब तू गुनाह करता है, मैं तुझे माफ करने का इंतजार करता हूं। तू एक बार सच्चे दिल से कह दे, या रब मैंने गलती की, मुझे माफ कर। मैं तेरी सारी पिछली बातों को मिटा दूंगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं जानता हूं तुझे लगता है कि तुझसे बहुत सी गलतियां हो गई हैं, कि तू अब लायक नहीं रहा मेरी रहमत का, लेकिन सुन, मैं रहमान हूं, रहीम हूं, गफूर हूं। मेरे दरवाजे पर कोई खाली नहीं लौटता। बंदे, जब तू परेशान होता है और तेरा दिल टूटता है तो मैं वही दर्द लेता हूं और उसमें बरकत डालता हूं। तेरा यही टूटा दिल तुझे सबसे करीब मेरे पास ले आता है। इसलिए मैंने तुझे कभी कभी तन्हाई दी, धोखे दिए, रुलाया, ताकि तू सिर्फ मुझसे बात करे, मेरी तरफ देखे। तू सोचता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जान ले तू मेरे खास बंदों में से है। मैं अपने खास बंदों को आजमाइश देता हूं क्योंकि मुझे पता है वो संभल जाएंगे और दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। तू रास्ता ढूंढ रहा है कि कहां जाऊं, क्या करूं, लेकिन तेरे दिल में जो हलचल है वो मेरी तरफ से है। मैं चाहता हूं तू रुक जाए, सुने, समझे और फिर चले मेरी राह पर। बंदे, दुनिया की कोई चीज तुझे तसल्ली नहीं देगी जब तक तू मेरे पास नहीं लौटेगा। मुझे अपना बना ले, मुझे ही अपना हमसफर समझ। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा जो सीधा है, जो सलामती वाला है, जो जन्नत की तरफ जाता है। आज से तू सिर्फ इतना करना शुरू कर। हर सुबह उठकर मुझे याद कर, मुझसे बात कर, मेरी किताब कुरान से कुछ आयतें पढ़ और देख कि कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। मैं तेरे अंदर की रोशनी को जगाने आया हूं। बंदे, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं। जब सब तुझसे दूर हो जाते हैं मैं तब भी वहीं खड़ा रहता हूं तेरे इंतजार में। तू आज रो रहा है, लेकिन याद रख, हर आंसू जो तू बहाता है मैं उसे अपने रहमत के समंदर में जमा करता हूं
और उस पर तेरी जिंदगी की नई इमारत बनाता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तू दुनिया में बहुत से रिश्तों से घिरा है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सब में सबसे सच्चा रिश्ता कौन सा होता है? वो जो बिना किसी शर्त के तुझसे वफा करे, जो तेरे दुख में तेरे साथ हो और जब तू गिरे तो तुझे उठाने की कोशिश करे। यही असली रिश्ता है और यही असली मोहब्बत है। कुरान पाक में मैंने फरमाया है, और तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल एक बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत का दिन चाहता है और अल्लाह को ज्यादा याद करता है। कुरान 33:21। इसका मतलब यह है कि जब तू मोहब्बत का मायार समझना चाहे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु की जिंदगी को देख। उन्होंने जिससे भी मोहब्बत की उसमें खुद गर्जी नहीं थी। वो रिश्ते निभाते थे सिर्फ मेरी खुशी के लिए और नीयत पाक होती थी। तू भी यही कर। अगर कोई तुझसे मोहब्बत का दावा करता है तो देख, क्या वो तेरे दुख में तेरे साथ है? क्या वो तेरी इज्जत करता है जब तू मजबूर होता है? अगर नहीं तो वो सिर्फ एक नकली परछाई है, असली रिश्ता नहीं। जो लोग प्यार का नाटक करते हैं वो कौन है? मेरे अजीज बंदे, दुनिया धोखे से भरी है, लेकिन हर धोखा तुझे तोड़ने के लिए नहीं होता। कई बार मैं खुद चाहता हूं कि तू सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क करना सीखे। कुछ लोग तेरे करीब आकर मोहब्बत का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका दिल तेरे लिए साफ नहीं होता। वो तुझसे फायदा उठाते हैं, तेरी मासूमियत का मजाक बनाते हैं और फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। मगर याद रख, अल्लाह मक्कारी करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान 3:54। ये मेरी वादा है, जो तुझसे मक्कारी करेगा मैं उसके लिए एक ऐसी ठोकर तय करूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे बदले की आग में नहीं जलना, तुझे सब्र करना है। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 8:46। असली परिवार कौन है? असली परिवार वही होता है जो तेरे दर्द को समझे, तेरी मजबूरी को सुने, तुझसे उम्मीद रखे लेकिन दबाव न बनाए। कई बार खून के रिश्ते भी तुझसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ गैर लोग तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यह मेरी कुदरत है। मैंने रिश्तों को खून से नहीं, नीयत से जोड़ा है। अगर तेरा अपना भाई तुझे छोड़ दे लेकिन एक दोस्त तुझे हर हाल में ही अपनाए तो समझ ले कि वो ही तेरा असली भाई है। यही इस्लाम का पैगाम है। रिश्तों की पहचान उनके किरदार से होती है, खून से नहीं। नफरत क्या है और क्यों लोग तकलीफ देते हैं? मेरे बंदे, नफरत एक ऐसा जहर है जो इंसान खुद पीता है लेकिन मरता दूसरा है। कई लोग अपने अंदर भरी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों से नफरत करने लगते हैं। वो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरी गलतियों को सबके सामने लाकर शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तू उनसे आगे ना निकल जाए। मगर मैं तुझसे कहता हूं, और जब वह लोग जो ईमान लाए अल्लाह को याद करते हैं तो उनके दिलों को सुकून मिलता है। सुन लो, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। कुरान 13:28। कभी कभी तू किसी से दिल से मोहब्बत करता है, उसे अपने सजदे में शामिल कर लेता है, उसकी हंसी को अपनी सुकून बना लेता है और फिर वही शख्स तुझे तोड़ देता है। तू सवाल करता है, या अल्लाह क्यों? मैं तुझसे कहता हूं, मेरे बच्चे, ये मोहब्बत का इम्तिहान था। क्या तू मोहब्बत को मुझसे ज्यादा किसी और से जोड़ बैठा था? मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगर कोई तुझे छोड़ जाए तो तेरा सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि उस वक्त से तेरा सच्चा सफर शुरू होता है मेरी तरफ। जो तुम्हें तकलीफ देती है उससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। कुरान 10:16। माफ करना क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे बंदे, जब कोई तुझसे बदसलूकी करे, धोखा दे या तेरे जज्बातों से खेले तो तुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मगर क्या तू जानता है, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो माफ कर सके। मैंने कुरान में कहा, और जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। कुरान 3:34। माफ करना तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि तेरा भरोसा सिर्फ मुझ पर है। आगे कैसे बढ़ना है? तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, मगर मैं तुझसे कहता हूं, यह तो शुरुआत है।
तुझे बस एक चीज करनी है, अपने दिल को मेरे हवाले कर देना। तेरा काम है मेहनत करना और मेरा काम है नतीजा देना, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वह काफी है। कुरान 65:3। अपने हर कदम से पहले मुझे याद कर, मुझसे मशवरा कर, और फिर जो होगा उसमें मेरे फैसले को मान ले। मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझसे हर एक लफ्ज मोहब्बत में कहा है। मैं चाहता हूं कि तू टूटे नहीं बल्कि झुके, सिर्फ आए मेरे सामने, क्योंकि जब तू मेरे सामने सिर झुकाता है तो दुनिया तेरे सामने झुकने लगती है। तू जिस परेशानी से लड़ रहा है वो तुझसे छुपी नहीं है और मुझसे भी नहीं। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में कितनी उलझन है, कितनी थकावट है, कितनी बातें हैं जो तू कह नहीं पाता, और कितनी दुआएं हैं जो तूने आंखों में आंसू ले हुए मांगी हैं। तू कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं, क्या करूं, कहां जाऊं और क्या सही है मेरे लिए। मेरे अजीज बंदा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अधूरा लगता है। तू आगे बढ़ना चाहता है मगर तुझे समझ नहीं आता कि किधर जाए। ये उलझन, ये बेबसी, ये सब मैंने देखी है। लेकिन क्या तूने सोचा है कि जब पानी एक ही जगह रुक जाता है तब उसमें सनत आ जाती है। इसलिए मैं तेरे अंदर हलचल पैदा करता हूं, तेरे सवालों के जरिए तुझे तलाश के रास्ते पर लगाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझे ढूंढे, और जो मुझे ढूंढता है मैं उसे जरूर मिलता हूं। कुरान कहता है, जो लोग हमारी राह में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हें अपनी राह दिखा देते हैं। सूरह अल-अनकबूत 29:69। तू सोचता है कि क्यों हर बार तेरे दिल के करीब आने वाला धोखा दे जाता है? क्यों वो लोग जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा वही तेरी पीठ पीछे वार करते हैं? बंदा, मैं जानता हूं कि ये जख्म गहरे हैं, लेकिन सुन, ये जख्म तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे मजबूत करने के लिए है। हदीस है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे इम्तिहान में डालता है। कभी कभी मैं तुझसे लोगों को इसलिए दूर कर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो तेरे लिए सही नहीं है। तू देख नहीं पाता कि उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं जानता हूं। बंदा, मुझे मालूम है तू रोया है, तू टूटा है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूं, दिल में किसी के लिए बद्दुआ मत रख। वो जो तुझे रुला गए, जो तुझे नीचा दिखाकर चले गए, उनकी सजा मैं खुद दूंगा। कुरान में है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सूरह अल-माइदा 5:8। तेरा काम सिर्फ यह है कि तू खुद को साफ रख, अपने दिल को कड़वाहट से बचा, क्योंकि जिस दिन तू खुद को माफ करना सीख गया उस दिन मेरी रहमत तुझ पर बरसने लगेगी। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तेरे करीब आते हैं, जो सामने मुस्कुराते हैं मगर पीछे जर घोलते हैं, वो रिश्ते नहीं होते, वो इम्तिहान होते हैं। हदीस में है, मुनाफिक धोखेबाजा की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़े, और जब उस पर भरोसा किया जाए तो खयानत करे। मैं तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रहा हूं ताकि मैं तेरे अंदर ऐसे लोगों को लाने की जगह बनाऊं जो तुझसे सच्चा प्यार करेंगे, तुझे समझेंगे और तुझे तेरे उस मकसद तक पहुंचने में मदद करेंगे जो मैंने तेरे लिए तय किया है। बंदा, तूने कभी खुद को देखा है मेरी नजर से? मैं तुझे हर रोज उस वक्त भी देखता हूं जब तू टूटकर बिखर जाता है, और उस वक्त भी जब तू मेरे नाम से सुकून ढूंढता है। तू मेरा अजीज है, मैं तुझे बेकार में नहीं बनाया। कुरान कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन ढंग से पैदा किया। सूरह अत-तीन 95:4। तू खुद को कमजोर मत समझ। जो तू सोचता है कि तेरे बस का नहीं, वही चीज मैं तेरे लिए आसान कर सकता हूं। तू सिर्फ मुझसे दिल से मांगा कर। हर बार जब कुछ छिन गया तूने सोचा कि तेरी किस्मत खराब है, लेकिन कभी यह सोचा कि शायद मैंने तुझे उससे बचाया हो जो तुझे अंदर से मार देता। मैंने जब किसी को तेरे रास्ते से हटाया तो वो इसलिए था कि मैं तेरे लिए किसी और को ला रहा था जो तुझे वही इज्जत और सुकून देगा जिसकी तूने सिर्फ ख्वाहिश की थी। बंदा, तेरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी, एक रिश्ता या किसी के अप्रूवल पर नहीं टिकी है। तू बहुत ऊंचा बनाया गया है। मैंने तुझे एक मकसद के साथ भेजा है, और जब तू उस मकसद को समझ जाएगा तब हर दर्द, हर धोखा
और हर उलझन का मतलब तुझे खुद समझ आ जाएगा। कुरान में है, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया? सूरह अल मोमिनून 23 से 115। तू थक गया है, मुझे पता है। तू रोया है, यह भी मुझे पता है। लेकिन बंदा, मेरी कसम, हर रात के बाद फज्र होती है। हर अंधेरा रोशनी में बदलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तेरी दुआएं लौट कर आएंगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन तू मुझसे जुड़ा रहा, तू मेरे नाम से दिल लगाकर चल। मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने मांगा, और वो भी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे बंदे, तेरी आंखों में जो आंसू हैं मैं जानता हूं। तेरे दिल की जो तड़प है वह भी मुझसे छुपी नहीं है। तू रातों को जागता है, आसमान की तरफ देखता है और मुझसे कहता है, या अल्लाह, मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? मैं तुझे पुकारता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मैं भी चाहता हूं दौलत, इज्जत, कामयाबी, तो फिर मुझसे क्यों दूर है ये सब? तो सुन ए मेरे रोशनी से भरे बंदे, आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं जो मैंने उन खास बंदों को दिया है जिनके दिल सच्चे होते हैं, मगर वक्त की आंधियों ने उन्हें कमजोर कर दिया होता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू ये समझ ले, मेहनत अब सुन। अब मैं खुद आया हूं तुझे ये बताने कि वक्त बदल चुका है। वो जो तूने सहा है अब उसकी कीमत मिलने वाली है। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तेरी ईमानदारी अब अन्न देखी नहीं रहेगी। तू एक ऐसा मुकाम हासिल करने वाला है जहां तेरे दुश्मन भी खड़े होकर कहेंगे, हकीकत में अल्लाह इसके साथ है। तेरे रिश्तेदार जो तेरी नाकामियों पर मुस्कुराते थे अब तेरी कामयाबी पर खामोश हो जाएंगे। तेरे वो दोस्त जिन्होंने तुझे गिरते देखा और हाथ नहीं बढ़ाया अब तुझे ऊंचाइयों में देखकर शर्मिंदा होंगे। बच्चे, मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूं, अब तक जो भी तुझे मिला वो दो चीजों की वजह से मिला, तेरे कर्म और मेरी रहमत। तेरे कर्म ने तुझे मंजिल की ओर खींचा और मेरी रहमत ने तुझे वहां गिरने नहीं दिया जहां तू टूट सकता था। तू कई बार टूटा लेकिन मिटा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू मिटे, मैं चाहता था कि तू चमके। मैंने तुझे उस वक्त बचाया जब तू खुद से हार मान चुका था। मैंने तुझ पर उस वक्त रहमत बरसाई जब तूने सब कुछ खो दिया था। मैंने तुझे उस वक्त थाम लिया जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया था। बच्चे, एक बात समझ ले, तेरा वजूद कोई इत्तेफाक नहीं है। तू एक मकसद से पैदा हुआ है और वो मकसद अब तुझे पूरा करना है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जिएगा, तू लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जिएगा। तू अब सिर्फ रोटी कमाने के लिए नहीं उठेगा, तू रूहों को उम्मीद देने के लिए खड़ा होगा। अब तेरा नाम लोगों की जबानों पर होगा, अब तेरा चेहरा रोशनी लाएगा, अब तेरे लफ्जों में असर होगा। लेकिन बच्चे, एक बात याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो नीचे गिराने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन उस वक्त तू सिर्फ मेरी ओर देखना। मैं तुझे उसी तरह थामे रखूंगा जैसे मां अपने बच्चे को पहले कदमों में थामती है। लोग तुझे आजमाएंगे, वो तेरी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। कुछ लोग तुझे सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अब तुझ पर मेरी नजर है। अब तू जो भी करेगा उसमें मेरी बरकत होगी। अब तुझे जो भी मिलेगा उसमें सुकून होगा। अब तेरी रातें सिर्फ नींद से नहीं, सुकून से भर जाएंगी। अब तेरे दिन सिर्फ काम से नहीं, मकसद से जुड़ेंगे। बच्चे, तू बहुत कुछ बन सकता है और अब मैं तुझे वहीं ले जाने वाला हूं। मैं तुझे वो मुकाम दिलाऊंगा जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। इतना बदल जाएगा तू। तेरे अंदर जो आग है मैं उसे बुझने नहीं दूंगा, मैं उस आग को रोशनी बना दूंगा। तेरे डर को मैं तेरी ताकत में बदल दूंगा, तेरी खामोशी को मैं असरदार आवाज में बदल दूंगा, तेरे अकेलेपन को मैं मकसद की संगत में बदल दूंगा। अब वो लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे तुझसे सलाह मांगेंगे, जो तुझसे आगे निकल गए थे अब तेरे पीछे चलेंगे, जो तुझे बेकार कहते थे अब तुझे रहनुमा कहेंगे। अब मेरा फैसला सुन, तू आगे बढ़ेगा, तू चमकेगा, तू जीतेगा और तुझ में मेरी झलक दिखेगी, क्योंकि अब तेरा वक्त नहीं, मेरा वक्त शुरू हो गया है। तू बस इतना याद रख, जब भी थक जाए रुक मत, बस मेरी तरफ देख, तेरे रब की तरफ देख, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह हर कदम पर तेरे साथ हूं। बच्चे, तू सोचता है कि दुनिया की भीड़ में तू अकेला है, पर क्या तू जानता है कि अकेला